नमस्कार। रावण तो मर गया लेकिन अधूरी रह गई थी रावण की ये इच्छाएं जो बड़ी ही अजीब थी। रावण एक दूरदर्शी, एक प्रतिभाशाली विद्वान था। हालांकि वो इतना शक्तिशाली था कि जीवन में जो चाहता था पा लेता था, लेकिन मृत्यु के समीप उसके जीवन में भी उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। आइए जानते हैं कि मृत्यु के समय रावण की कौन कौन सी मुरादें थीं जो पूरी नहीं हो पाई। रावण इतना शक्तिशाली था कि ये सोचना कि उसने जो चाहा होगा वो पाया नहीं होगा थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है कि रावण की कुछ इच्छाएं थीं जिसे पाने की उसे बहुत लालसा थी, लेकिन वो इच्छाएं अधूरी रह गईं। मरते दम तक वो उसे पा नहीं सका। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि रावण जैसे महान राक्षस की आखिरी क्या इच्छाएं रही होंगी। रावण जिस युग का महान राक्षस था, उस युग में कई शक्तिशाली योद्धाओं को अमरता का वरदान चाहिए होता था और वो उसके लिए कठिन तपस्या भी करते थे। रावण भी सबसे बड़ी इच्छा थी अमरता प्राप्त करना। रावण ने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त भी किया था कि वो देवताओं, राक्षसों और अन्य प्राणियों से नहीं मारा जा सकता, लेकिन वो मनुष्य को भूल गया। मनुष्य को तुच्छ समझना उसकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि एक मनुष्य यानी भगवान राम के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई। स्वर्ग की सीढ़ी, पहली इच्छा थी स्वर्ग की सीढ़ी। रावण एक स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था और उसने उसके लिए प्रयास भी किया था, लेकिन वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने के बीच में ही सो गया था और उसका ये सपना अधूरा रह गया था। खून का रंग लाल होता है, वो चाहता था खून का रंग सफेद हो। रावण ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, उसने बहुत सारा खून भी बहाया था, इसलिए उसके मन में इच्छा थी कि खून का रंग सफेद होना चाहिए ताकि जब खून बहे तो कोई भी खून को देखकर विचलित ना हो सके। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा। रावण की एक और अधूरी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक यज्ञ और युद्ध किए, कई राजाओं को पराजित भी किया, लेकिन वो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासक बनने का सपना भी अपने मन में अधूरा ही लेकर चला गया। तो देखा आपने कैसी अजीब अजीब सी इच्छाएं थी रावण की कि यदि वो जिंदा रहता तो जाने क्या करता। तो दोस्तों, ये थी रावण के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी जो हमने आपको दी। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल नया है, मेरी आवाज़ 5619, इसको आप सब्सक्राइब करें। इस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी जो आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएंगी। कल मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।